इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं। यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला पहले देखेंगे। कोई भी टेंस हो तो उसमें पहचानने का फॉर्मूला होता है, उसे पहले देखना चाहिए। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड लगेगा और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इससे सेंटेंस को कैसे बनाना है यानी कौन से सब्जेक्ट के बाद क्या लेना है ये एक बार पता चलता है तो पहले स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मतलब जब तुम समझ लोगे तो अपने आप हम बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ इसके 4 टाइप्स हम बनाएंगे। एफर्मेटिव, पॉजिटिव। मैं ये लेता हूं, ही हैड गॉन अब्रॉड। अब्रॉड यानी विदेश में, वो विदेश में गया था यानी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गई थी, इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया। नेगेटिव का क्या बनेगा? ही हैडंट गॉन अब्रॉड, वो विदेश नहीं गया था। अगर हैडंट को अलग करके लिखा जाए, ही हैड नॉट गॉन अब्रॉड, वो विदेश नहीं गया था। सवाल इंट्रोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन बनाओ। हैड ही गॉन अब्रॉड, क्या वो विदेश गया था? और उसी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी नेगेटिव क्वेश्चन में बदलना है तो हैडंट ही गॉन अब्रॉड, क्या वो विदेश में नहीं गया था? हैड ही नॉट गॉन अब्रॉड, क्या वो विदेश में नहीं गया था? हैडंट को अगर तुम हैड और नॉट 2 शब्दों में बांटना चाहते हो तो हमेशा याद रखना, पहले ऑक्सिलरी फिर सब्जेक्ट फिर बाद में नॉट। यानी इस तरह से हम उसके 4 टाइप्स बना सकते हैं। और ये इसका पहला नियम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सिंगुलर और प्लूरल देखकर, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज सिंगुलर के लिए लगाते हैं, हैव प्लूरल के लिए लगाते हैं, ऐसे कुछ नहीं। दूसरी बात, मीनिंग क्या होता है? पास्ट में या भूतकाल में कोई घटना घट चुकी थी, पूरी हो गई थी, ये दिखाने के लिए इसका एक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ तुम्हें एक और बात इसके बारे में बतलाना चाहता हूँ। We had waited at the station for 20 minutes, या we had waited at the station since 1 PM, दोपहर के 1 बजे से। इसका मतलब है हम स्टेशन पर 20 मिनट तक रुके हुए थे यानी राह देख रहे थे। 1 बजे से लेके राह देख रहे थे। अब आपने देखा होगा कि फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम आता है, कालावधि जिसे कहते हैं वो आता है। सिंस के बाद कालावधि नहीं आता, वो पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, पॉइंट इन टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। इसका कोई ऐसा स्ट्रेच पीरियड नहीं बनता, एक वो पॉइंट है, 1 बजना 2 बजना, यानी घड़ी का टाइम हो तो उसके पहले सिंस लगाते हैं। या दिन, अगर सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, अगर महीना है तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, या ऐसा लगाते हैं। या तो फिर साल हो तो सिंस 1998, ये सब सिंस के पहले लगाते हैं। और अगर पीरियड ऑफ टाइम बनता है तो फॉर को लगाते हैं। इसका मतलब है अगर पास्ट परफेक्ट में टाइम को दिखाना है, जैसे ये फॉर 20 मिनट्स टाइम फ्रेज है, सिंस 1 PM टाइम फ्रेज है, टाइम फ्रेज आ जाएगी तो हमें फॉर या सिंस का
इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बता दिया पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाओ और कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, अभी अभी जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया सिंस लगाओ। अब ये हम थोड़ा डायग्राम में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है। ये तो स्ट्रक्चर दिखाएगा, उसका मतलब कैसे क्लियर होता है। देखो, मिसिज नैन्सी हैड वर्कड इन LIC फॉर 18 years, यानी मिसिज नैन्सी LIC में 18 साल काम किया था। उन्होंने 18 साल काम किया था, यानी 2002 से लेके 2019 तक 18 साल। कब से किया था ये दिखाने के लिए सिंस, ये साल है इसलिए सिंस लगाया है। मिसिज नैन्सी हैड वर्कड इन LIC सिंस 2002 से लेकर वो LIC में काम कर रही थी, यानी 2019 में वो घटना खत्म हो चुकी है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट में ही शुरू होती है और पास्ट में ही खत्म हो जाती है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, उसके एग्जाम्पल हम यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। हैड यू वर्कड इन गूगल फॉर 2 years? गूगल में क्या तुमने 2 साल काम किया था? या सिंस को लगाना है। हैड यू वर्कड इन गूगल सिंस 2017? क्या 2017 से तुमने गूगल में काम किया था? वही फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये देखो, ये इससे रिलेटेड है। क्या है ये? जब पास्ट में दो एक्शंस, दो घटनाएं घटती है, तो उसमें से जो पहली घटना है फर्स्ट एक्शन, वो पास्ट परफेक्ट से दिखाते हैं और दूसरी घटना सिंपल पास्ट टेंस से दिखाते हैं। जैसे आप देखो, हैडंट शी गॉट अप, क्या वो जगी नहीं थी? क्या वो उठी नहीं थी? व्हेन द मिल्कमैन केम, जब दूध वाला आ गया तो क्या वो उठ नहीं गई थी? इसका मतलब है ये जो है पहला, वो पास्ट परफेक्ट है। पहली एक्शन पास्ट परफेक्ट से दिखाते हैं और दूसरी एक्शन सिंपल पास्ट से दिखाते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म हो तो वो पास्ट परफेक्ट। यानी जब पास्ट में दो एक्शंस घट जाती है तो उसमें से पहली एक्शन, पहली घटना पास्ट परफेक्ट से दिखाते हैं और दूसरी घटना सिंपल पास्ट से दिखाते हैं। उसके और उदाहरण हम यहाँ देखेंगे। When we reached the theater, जब हम थिएटर पहुंचे फिल्म देखने, मूवी देखने, द मूवी हैड बिगन, यानी फिल्म शुरू हो चुकी थी। का मतलब है ये हैड बिगन पास्ट परफेक्ट है। फिल्म का शुरू होना ये पहली घटना है नंबर 1 की, और हमारा वहां पहुंचना ये नंबर 2 की घटना है। अब आप देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट है, ये दूसरी बार घटी है, और ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट है, वो पहले घटती है। यानी पास्ट परफेक्ट को इस तरह से भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, हैड द मैनेजर लेफ्ट बिफोर यू गॉट टू द बैंक, गॉट टू पहुंचे, गेट टू पहुंचना। जब तुम बैंक पहुंचे तो क्या उसके पहले मैनेजर जा चुका था या मैनेजर जा चुके थे? हैड द मैनेजर लेफ्ट, जा चुके थे। यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ये घटना पहले हो चुकी और बाद में तुम बैंक में पहुंचे, बैंक में गए, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस से दूसरी घटना दिखाते हैं और पास्ट परफेक्ट से पहली घटना दिखाते हैं। यहाँ देखो, ये एक अलग इस्तेमाल है। जब अनरियल या कंडीशनल जिसे कहते हैं,
दिखाना है कोई घटना, अगर ऐसा होता वैसा होता, इस तरह से बातें करनी है, तो ये यहाँ देखो उसका सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल, सिंपल पास्ट टेंस जैसे यहाँ हमने देखा, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे आई वुडंट हैव बिलीव्ड इट, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, इफ आई हैडंट सीन इट विथ माई ओन आईज, मैंने अगर उस घटना को खुद के आंखों से नहीं देखा होता तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, देखा होता ना विश्वास करता। ये अनरियल कंडीशन, ना मैंने देखा ना विश्वास किया। इसका मतलब है इस तरह से ये कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और उसका जो दूसरा क्लॉज होता है वाक्यांश, उसमें वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव और थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वो एक अलग टाइप का सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस, उसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब ये आने वाला है। लेकिन अब क्यों मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और आज का अपना टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियोस में बताया है, आप 12 टेंसेस को एक टेंस को 4 टाइप्स में बांट के उसकी ओरल प्रैक्टिस करेंगे, मौखिक प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जल्दी आपको 12 टेंसेस पर काबू पा सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ he had gone abroad लिया है, वैसे तुम कोई अलग लिख सकते हो या ले सकते हो। he had slept early, वो जल्दी सो गया था। हाँ, इसी को तुम he hadn't slept early, वो जल्दी नहीं सो गया था। had he slept early, क्या वो जल्दी सोया था? hadn't he slept early, क्या वो जल्दी नहीं सोया था? इस तरह से I, we, you, they, he, she, it को लेकर एक ही वर्ब के साथ तुम 7 प्रोनाउंस और 4 सब टाइप्स इनको लेके 28 सेंटेंसेस हर टेंस के बना सकते हो। यानी इस तरह से अगर 12 टेंस के 28 बनाओगे तो ये देखो 12 8 96 और ये 9, 12 2 24 और ये 33, यानी तुम 12 टेंसेस में 336 यानी 336 शॉर्ट सेंटेंसेस ओरली भी बना सकते हो। लेकिन उसके लिए एक टेंस के 28 बनाने की कोशिश करते रहो, उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो बन रहा है, वैसे फ्यूचर परफेक्ट का, यानी ये जो 8वां वीडियो है, 7 इसके पहले बन चुके हैं, ये 8वां है, और 4 इसके बनेंगे, और 12 टेंसेस का एक पूरा ग्रुप आपको मिल जाएगा। हाँ, हमारे प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अब मैंने बनाई हुई है। टेंसेस में मैं ये सारी टेंसेस से रिलेटेड बातें एक टेंसेस नाम का सेक्शन है उसमें डाल रहा हूँ, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, अगली बार जब ये 12 टेंसेस के पूरे वीडियोस खत्म हो जाएंगे, एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें 336 सेंटेंसेस मैं खुद बोलूंगा और वो लिख कर, यानी तुम्हें उसका टेक्स्ट भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कहता हूँ अलविदा, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।